बहुत सारे क्लाइंट से मिलने के बाद ये सबके एक ही क्वेश्चन कि मेरी सीपीएल हायर साइड पे जा रही है, किस प्रोजेक्ट्स के ऊपर कैंपेन करें, कोई अच्छा बंदा नहीं मिल रहा है मार्केटिंग करने के लिए, एजेंसी अच्छी नहीं मिल रही है एंड किस पे मार्केटिंग करें, गूगल के ऊपर करें, लिंक्डइन के ऊपर करें या फिर मेटा के ऊपर करें, मेरा कैश का बर्निंग ज़्यादा हो रहा है। तो इतने सारे क्वेश्चंस, इतने सारे ऑब्जेक्शंस लोगों से मिलने के बाद मैंने सोचा कि एक वीडियो प्रिपेयर करते हैं एंड उस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो हेलो एवरीवन, दिस साइड सुमित हियर, फाउंडर ऑफ ग्रोथ बिलीवर्स एंड अ मार्केटिंग एक्सपर्ट। आज इन प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करने से पहले मार्केटिंग को समझना होगा। मार्केटिंग सिर्फ अपने प्रोडक्ट को चैनलाइज करने का सोच नहीं है। मार्केटिंग जो है वो सब्जेक्ट है ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन पैटर्न को समझने का। और एज अ साइकोलॉजी स्टूडेंट, ह्यूमन साइकोलॉजी को बहुत करीब से अंडरस्टैंड करने के बाद ये चीज़ मैंने खुद ऑब्जर्व करी है। जितने भी अपना बिजनेस कर रहे हैं, मैं जितने भी लोगों से मिल रहा हूँ, सब परेशान हैं। क्या परेशान है कि यार उस प्रोडक्ट का बढ़िया ऑफर आ रहा है, उसमें बढ़िया कमीशन मिल रहा है, उसमें गाड़ी मिल रही है, उसमें ये मिल रहा है, चलो उसकी मार्केटिंग करते हैं। अभी आप ये सोच रहे हैं कि आपका फायदा क्या है, आपका प्रोडक्ट आपके लिए कितना अच्छा है, आपका प्रोडक्ट आपको कितना कमीशन ला के देगा, आपका प्रोडक्ट आपको क्या फील कराता है। इट गिव्स अ फक टू इट। कोई मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कस्टमर को मतलब है अपने प्रेजेंट पेन से रिलीफ होना और अपने फ्यूचर गेन के बारे में ही उसे मतलब है। अगर आपका प्रोडक्ट उसके अभी के पेन को या फिर उसके आगे जो उसको गेन करना है उसमें कोई कंट्रीब्यूशन करता है तो आप अपने प्रोडक्ट को बेच लोगे। और आपका प्रोडक्ट सिर्फ आपके लिए ही अच्छा है, आपके लिए यूजफुल है, आपके लिए ज्यादा पैसा कमा के दे सकता है, कोई मतलब नहीं है। कस्टमर की लाइफ में कितना वैल्यू एडिशन हो रहा है आपके प्रोडक्ट से, तब जाके आपकी ROI इंक्रीज होगी। मार्केटिंग को सिर्फ एक तरीका समझ रहे हैं, एक इजी वे समझ रहे हैं कि भाई मेरे को सिर्फ लीड मिल जाए और लीड मिलने के बाद मैं क्या करूं, क्लोजिंग कर दूं। यही एक प्रॉब्लम है। आपको समझना पड़ेगा कि कस्टमर के लिए बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं वो अपनी रिसर्च टीम बैठाती हैं एंड रिसर्च एनालिस्ट की जो सैलरीज होती हैं वो 6 फिगर्स में होती हैं और वो मार्केटिंग एजेंसीज को आउटसोर्स करती हैं अपने आइडियोलॉजीज को जो उन्होंने रिसर्च करी होती है और उनसे एग्जीक्यूट कराती हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इतनी बड़ी कंपनीज इतनी कॉर्पोरेट लेवल पे जो वर्क कर रही हैं वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनके माइंड में कोई आइडिया आया या फिर वो मार्केटिंग एजेंसी से पूछ रहे हैं कि भाई मेरे को अपना प्रोडक्ट एनालाइज करना है, तुम करो। उनकी रिसर्च टीम बैठी है, वो रिसर्च करने के बाद एग्जीक्यूट करा रहे हैं अपने आइडियोलॉजी को, तब जाके रिजल्ट आ रहा है। आप क्या सोच रहे हैं? आप ये पूछ रहे हैं कि भाई कौन सा प्रोडक्ट बिके, एक मार्केटिंग पर्सन से पूछ रहे हैं। मार्केटिंग पर्सन के पास सिर्फ टेक्निकल नॉलेज है, इसके अलावा उसको नहीं पता कि भाई कौन सा प्रोडक्ट कस्टमर को ज्यादा पसंद आ रहा है। ये तो एक बिजनेस ओनर को ही पता है, और नहीं पता है तो इसके ऊपर रिसर्च करना पड़ेगा डीपली। अब या फिर आप एक रिसर्च एनालिस्ट, रियल एस्टेट रिसर्च एनालिस्ट, ट्रैवल एजेंट रिसर्च एनालिस्ट, किसी भी इंडस्ट्री के आप ये वीडियो देख रहे हैं, कहीं से भी ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा। आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप लेकर आओ एक रिसर्च एनालिस्ट, उसे सैलरी दो, और नहीं कर सकते हैं तो आपको एक रिसर्च एनालिस्ट बनना पड़ेगा। आपका काम सिर्फ आपके प्रोडक्ट को बेचना नहीं है, आपको रिसर्च करके मार्केटिंग पर्सन से अपने उस रिसर्च को एग्जीक्यूट कराना होगा, उसको गाइड करना होगा, उसको डायरेक्शन देनी होगी। अभी तक क्या था कि आपको लग रहा था कि मैं एक मार्केटिंग पर्सन से पूछ लूँ, वो दूसरे इतने ब्रोकर्स या फिर दूसरे क्लाइंट्स के लिए वर्क कर रहा है तो वो मुझे बता दे किस प्रोडक्ट के ऊपर बढ़िया काम हो रहा है। ठीक है, मतलब लिमिटेड वो टेम्पररी रीजन से टेम्पररी आप कह सकते हो काम मिल सकता है, बट ये लॉन्ग टर्म में काम नहीं आएगा। आपको अगर कंसिस्टेंट क्लोजर्स चाहिए, कंसिस्टेंट रेवेन्यू को ग्रो करना है, तो आपको समझना पड़ेगा कि आप एक रिसर्च एनालिस्ट खुद बनता है। आप अपने बिजनेस की ABCD खुद समझ लें। मार्केटिंग भी आपको समझना पड़ेगा। आपको, मैं हमेशा कहता हूँ अपने क्लाइंट से, मुझे नहीं पता किस लोकेशन से ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट आएगा। ये आप अपने एक्सपीरियंस से बता सकते हो कि आपने जो एक्सपीरियंस किया है प्रोडक्ट के ऊपर, कहाँ कहाँ से विजिट्स आ रही हैं, कहाँ कहाँ से रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं।
आप मुझे बताओगे किस लोकेशन के ऊपर टारगेटिंग किया जाए, आप मुझे बताओगे कि भाई कितने लाइक किस तरीके के लोग, किस बिहेवियर के लोग आ रहे हैं। जब तक आप ये नहीं बताओगे तब तक रिजल्ट नहीं आएगा, बेटर रिजल्ट्स तो नहीं आएंगे। रिजल्ट आ सकते हैं, बेटर रिजल्ट्स नहीं आएंगे। तो आपको इन जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन यही है कि आपको खुद मार्केटिंग समझनी पड़ेगी। पहले खुद आपको ह्यूमन साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी, तब जाके रिजल्ट में इंप्रूवमेंट्स होंगे। सिर्फ क्लाइंट को कैसे फंसाया जाए, कैसे क्लाइंट को अपना प्रोडक्ट बेचा जाए, इससे काम नहीं चलेगा। आपको कस्टमर ओरिएंटेड अप्रोच रखनी पड़ेगी। कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को फर्क नहीं पड़ता कि आपका नाम क्या है, आपका ब्रांड नेम क्या है, आपकी कंपनी कितनी बड़ी है, आपकी नेटवर्थ क्या है, आपके पास कितना पैसा है। कस्टमर को सिर्फ इससे फर्क पड़ता है कि उसका क्या फायदा होगा। और ये सबसे बड़ा पॉइंट है जो समझने में बहुत सारे लोग गलती कर जाते हैं कि उनको वो अपना एक फेस वैसा दिखाते हैं, राइट, कि उन्हें लगता है कि मेरे फेस से काम हो जाए, और वो देखते हैं कि उनका काम नहीं हुआ। टेम्परेरी रीजंस में हो जाते हैं, राइट। पीपल एक होता है कि भाई लोगों से जुड़ना पसंद करते हैं किसी कारणवश से, राइट, किसी रीजन से, बट ये हर जगह काम नहीं होता है। आप भी कोई प्रोडक्ट खरीदने जाओगे तो आपको मतलब नहीं है कि भाई वो प्रोडक्ट जो है कंपनी के मालिक से आपकी कितनी अच्छी दोस्ती है तो आप उस प्रोडक्ट को खरीद रहे हो। भाई आपको उसकी ज़रूरत है। आप सुबह से शाम तक कोई भी प्रोडक्ट देख लो ना, आप जो यूज़ कर रहे हो, आपका फायदा हो रहा है तो आप उसको यूज़ कर रहे हो। नहीं आपको वैल्यू मिल रही है तो वो आप यूज़ नहीं कर रहे, सिंपल। तो आपको कस्टमर ओरिएंटेड समझना पड़ेगा, तब जाके आपका ROI या फिर आपके कंसिस्टेंट क्लोजर्स होंगे। पिछले 2-2.5 सालों में 1 CR प्लस का मार्केटिंग स्पेंड हमने किया है। मेटा पर, गूगल पर भी मैक्सिमम मेरी मेटा की एक्सपर्टीज़ है, तो लाइक मेटा पे सबसे ज़्यादा हमने अपना एक्सपर्टीज़ गेन करी है। और इतने क्लाइंट से 1-on-1 ग्राउंड लेवल पे बात करने के बाद बहुत मार्केटिंग लीड जनरेशन में स्पेशली अंडरस्टैंडिंग हुई है। और रियल एस्टेट को समझने में भी काफ़ी लाइक टाइम लगा है। रियल एस्टेट को आज भी समझ रहे हैं, प्रोडक्ट को आज भी ह्यूमन बिहेवियर पैटर्न को समझ रहे हैं कि किस तरीके से इस इंडस्ट्री के अंदर ह्यूमन बिहेवियर वर्क कर रहा है। आगे बहुत लाइक अभी तो ये टॉपिक्स के ऊपर बात कर ली, आपको सॉल्यूशन मिला है। सॉल्यूशन यही है, कोई CPL, कोई कैश बर्न, या फिर आपका कौन से प्रोजेक्ट पे कैंपेनिंग होगी, कौन से मार्केटिंग एक्सपर्ट अच्छा है, कौन सी एजेंसी अच्छी है, या फिर लाइक कहाँ से आप किस प्रोजेक्ट के ऊपर कैंपेनिंग कर रहे हो, इन सब का सॉल्यूशन यही है कि आपको एक मार्केटिंग पर्सपेक्टिव लेकर आना पड़ेगा, ह्यूमन साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव लेकर आना पड़ेगा, तब जाके चेंजेस होंगे, तब जाके इंप्रूवमेंट्स होंगे। वरना जो अभी तक चलता हुआ आ रहा था सिर्फ वही चलता रहेगा, सिर्फ एक फ्रस्ट्रेशन रहेगी आपके माइंड, इसके अलावा कुछ नहीं हो। अब यहाँ से कैसे एक हम प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं बहुत ही जल्द, एंड उस प्रोडक्ट से आपकी आउटगोइंग कम हो जाएगी, इनकमिंग बढ़ जाएगी। मतलब आप की जो अभी पैसा बर्न हो रहा था वो पैसा बर्न कम हो जाएगा और आपकी ROI बढ़ जाएगी। एक प्रोडक्ट बना रहे हैं और उस प्रोडक्ट की न्यूज़ आपको बहुत जल्दी मिलेगी। तो उसके लिए आप अभी हमारे साथ में अपडेट रहें। और मार्केटिंग में किसी भी तरीके की आपको हेल्प चाहिए हो, राइट, मार्केटिंग में कहीं भी एग्जीक्यूशन कराना हो, कुछ भी आपको कंसल्टेशन चाहिए हो, तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू एज अ लाइक ब्रदर। और आप और हम मिलके डिस्कस करेंगे कि लाइक कहाँ गैप हो रहा है, कहाँ इन प्रॉब्लम के ऊपर काम करना चाहिए। मैं हमेशा रिजल्ट ओरिएंटेड सोचता हूँ, हमेशा ये सोचता हूँ क्लाइंट के साथ वर्क करने में कि भाई हम रिजल्ट्स कैसे प्रोड्यूस करें, हम ज़्यादा से ज़्यादा ROI कैसे निकाल पाए। कोई भी मार्केटिंग एक्सपर्ट है वो हमेशा यही चाहेगा कि उसकी रिटेंशन हो जाए। आप भी यही चाहोगे, आप जिस भी इंडस्ट्री से इस वीडियो को देख रहे हैं, आप भी यही चाहोगे कि भाई मैं अपने क्लाइंट को कैसे रिटेंशन कर पाऊँ ज़्यादा से ज़्यादा, कैसे पैसा बचा के कस्टमर का उसको ज़्यादा बेनिफिट दिला पाऊँ। और आप भी ऐसे लोगों के साथ जुड़ना पसंद करते होंगे, और मेरे साथ भी लोग ऐसा है कि 1-1 साल से काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच रखते हैं। सिर्फ ये काम नहीं है कि हमने मार्केटिंग कैंपेन चला दी है, मार्केटिंग कर दी और हमारा काम खत्म हो गया, राइट। हमारा काम ये है कि हम कैसे ROI को इंक्रीज कर पाए। तो आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, मैं अभी लाइक हम 1-on-1 डिस्कस कर सकते हैं कि किस तरीके से हम अपने मार्केटिंग और अपने बिजनेस को इम्प्रूव करें, राइट, रेवेन्यू को ग्रो करें। एंड डेफिनेटली हम
अदर टॉपिक्स के ऊपर भी बात करेंगे। तो अगली वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि सेल साइड में जो गैप्स हैं उसे कैसे इम्प्रूव करना है, राइट। अपनी टीम को आप ये फॉरवर्ड करो एंड डेफिनेटली आपको कुछ वैल्यू मिली हो इस वीडियो से तो अपने छोटे भाई को, अपने भाई को प्लीज़ सपोर्ट करें लाइक और सब्सक्राइब करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।